हेलो दोस्तों, तो देवभूमि ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपके उत्तराखंड के अभ्यारण्यों को और राष्ट्रीय उद्यानों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आपके उत्तराखंड के अभ्यारण्यों को। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपके गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य को, जिसकी स्थापना होती है आपकी 1955 में। और यह उत्तराखंड राज्य का सबसे पुराना अभ्यारण्य आपका माना जाता है, जो कि स्थित है आपका उत्तरकाशी जनपद में। और इसका जो क्षेत्रफल माना जाता है वो माना जाता है लगभग 485 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं आपके अगले अभ्यारण्य यानी केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य को। अगर मैं बात करूं केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य की, तो इसकी स्थापना आपकी की गई थी 1972 में। और यह आपका उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा संरक्षण क्षेत्र है, जो कि आपका फैला हुआ है लगभग 975.20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में। ठीक है, चलो अब बढ़े फिर आगे की ओर। फिर अब हम देखते हैं आपका अगला अभ्यारण्य अस्कोट वन्यजीव विहार को। अगर मैं बात करूं अस्कोट वन्यजीव विहार की, तो यह आपका फैला हुआ है 600 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में। और यह राज्य का सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला अभ्यारण्य है, जो कि आपका स्थित है पिथौरागढ़ जिले में। और इसकी जो स्थापना हुई थी आपकी, वह हुई थी आपकी अस्कोट वन्यजीव विहार की स्थापना 1986 में। ठीक है, अब हम देखते हैं आपके उत्तराखंड के अगले अभ्यारण्य को यानी सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य यानी सोना नदी वन्यजीव विहार को, जो कि फैला हुआ है आपका 301 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में, जो कि आपका स्थित है पौड़ी जिले में। और इसकी जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1987 में यानी 1987 में। तो अब हम बात करते हैं आपके उत्तराखंड के और अगले अभ्यारण्य को, जिसका नाम है विंसर वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि आपका फैला हुआ है 47 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में। और यह आपका स्थित है अल्मोड़ा ज़िले में। और इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1988 में। तो अब हम देखते हैं आपके अगले अभ्यारण्य को, जो कि है विनोग माउंटेन क्लेव अभ्यारण्य मसूरी में स्थित है। ये फैला हुआ है आपका 11 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में। और ये आपका सबसे छोटा अभ्यारण्य है, जिसकी स्थापना हुई थी 1993 में यानी 1993 में हुई थी। तो ये थे आपके उत्तराखंड के कुछ अभ्यारण्य। तो अब हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यानों की। तो राष्ट्रीय उद्यान में आज हम बात करेंगे सबसे पहले कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की, जिसकी स्थापना होती है आपके अगस्त 1936 में। और ये आपका फैला हुआ है 521 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में, जो कि स्थित है आपका नैनीताल तथा पौड़ी ज़िले में। और यह आपका देश का प्रथम नेशनल पार्क है। अगर मैं बात करूं, इसको सबसे पहले प्रस्ताव रखा गया तो कौन से सन में रखा गया, वो रखा गया था 1907 में। फिर ये आपका कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से बनता है 1936 में। फिर जैसे ही हमारा भारत देश आज़ाद होता है, तो फिर इसका नाम रखा जाता है रामगंगा नेशनल पार्क रखा जाता है। फिर अगर मैं बात करूं 1957 की, तो फिर इसका नाम एक थे आपके प्रकृति प्रेमी, जिनका नाम था जिम कॉर्बेट। तो जिम कॉर्बेट के नाम पे इसका नामकरण किया जाता है और रखा जाता है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगर मैं बात करूं आपके कॉर्बेट नेशनल पार्क की, तो यहाँ पे जो आपका टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, वो शुरू किया गया था 1973 में। और वहीं पे अगर मैं बात करूं जिम कॉर्बेट का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है, तो आप कह देना वो माना जाता है ढिकाला को, जो कि आपका रामनगर के निकट ही स्थित है। तो अगले राष्ट्रीय उद्यान को अब हम देखते हैं, जिसका नाम है भैया नंदा देवी नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना होती है आपकी 1982 में। यह आपका फैला हुआ है लगभग 624 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में। और यह आपका स्थित है चमोली ज़िले में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अगले राष्ट्रीय उद्यान को, जिसका नाम है भैया फूलों की घाटी नेशनल पार्क। अगर मैं बात करूं फूलों की घाटी की, तो आप कह देना इसकी जो खोज हुई थी वो हुई थी 1931 में। और किसने की थी? फ्रैंक स्माइथ ने की थी। और 6 नवंबर 1982 में इसे आपका नेशनल पार्क बनाया जाता है। और फिर 14 जुलाई 2005 को विश्व धरोहर में इसे शामिल किया जाता है। और फूलों की घाटी के मध्य से बहती है आपकी पुष्पावती नदी, और स्कंद पुराण में इसे नंदन कानन कहा जाता है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले नेशनल पार्क की ओर, जिसका नाम है राजाजी
नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना होती है आपकी 1983 में, और ये आपका फैला हुआ है लगभग 820 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में। यह आपका स्थित है देहरादून, हरिद्वार तथा पौड़ी ज़िले में। ठीक है, तो अब हमारा अगला राष्ट्रीय उद्यान है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना होती है 1989 में, और यह आपका स्थित है उत्तरकाशी में, जो कि आपका फैला हुआ है लगभग 2390 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आपके अगले राष्ट्रीय उद्यान को, जिसका नाम है भैया गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना होती है आपकी 1980 में, और यह आपका फैला हुआ है लगभग 470 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में उत्तरकाशी जिले में। ठीक है, तो ये थे आपके उत्तराखंड के अभयारण्य और कुछ राष्ट्रीय उद्यान। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत भी ज्ञान प्राप्त हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। इसी आशा के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। चलिए, धन्यवाद।